कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे और हम अब भी चाहें तो कोहराम मचा कर रख दे। खुद तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुद तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें, अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। अपने समाज का, बहुजन समाज का मतलब पूरा 85% में मुस्लिम माइनॉरिटी सारे लोग आ जाते हैं 85% में। तो मैं पूरे 85% की महिलाओं को और 85% के समाज के लोगों की बात कर रही हूँ। 85 अगर कोई रहेगा, कोई महिला पीड़ित रहेगा तो क्या अलका आवाज नहीं उठाएंगे? सर मैं बिल्कुल उठाऊंगी सर। एक बात एक स्त्री की हो रही है, उसके स्त्रीत्व की हो रही है। अगर उसका कोई चीर हरण करेगा, उसका बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, तो क्या अगर वो अपर कास्ट की हुई तो अलका आवाज नहीं उठाएंगी? जी कोई भी मतलब महिला है तो ब्राह्मणवादी, हाँ राम राज्य वाली सरकार है और ये दोनों एक ही फंदे पे काम करती है, जनता को मूर्ख बनाने का। तो राम राज्य से समस्या क्या है? सर राम राज्य से हमें समस्या है सर। इस अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ पे देखे होंगे कि हाथरस की एक मनीषा के साथ बहुत अन्याय हुआ, दलित की बेटी थी। बेबस लाचार नारी के, बेबस लाचार नारी के, सुनीला कहानियाँ पनियाँ बरी से झरझर। बेबस लाचार नारी के, सुनीला कहानियाँ पनियाँ बरी से झरझर। कैसे रही हैं देश के जननियाँ पनियाँ बरी से झरझर। कैसे रही हैं देश के जननियाँ पनियाँ बरी से झरझर। रात हो चुकी है, चारों तरफ धूप अंधेरा है, सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, पंछी भी अपने आशियाने में, अपने घोंसलों में लौट गए हैं और हमारा सफ़र ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के कसिया में हैं और मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि एक बच्ची बैठी है। ये बच्ची काफ़ी बहादुर है और इसका गला भी इतना अच्छा है कि जैसे माँ सरस्वती खुद विराजमान हो। देखने में बहुत छोटी है लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भीम आर्मी की, चंद्रशेखर रावण की जो भीम आर्मी है, उसमें कुशीनगर की जिलाध्यक्ष हैं महिला विंग की। ये बहुजन समाज को प्रेरित करती हैं अपने गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पास आउट किया है, 12वीं को पास किया है। अब बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। अलका नाम है, पूरा नाम इनसे जान लेंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा जो पता है इनके बारे में वो पहले बता दूं। हम लोग तमकुही राज यानी कि बिहार के बॉर्डर से लौट रहे थे, वापस जा रहे थे कुशीनगर, कुशीनगर से गोरखपुर। रास्ते में कसिया पड़ता है। जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे एक बहादुर लड़की है जो भीम आर्मी में जिला अध्यक्ष है महिला विंग की, और लाजवाब तरीके से गायकी के माध्यम से बहुजन समाज को प्रेरित करती हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। बातचीत करेंगे अलका से, अलका के बारे में जानेंगे और वो किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अलका, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी भाई हैं, जो उनको मैं नमो बुद्धाय जय भीम बोलूँगी। जो हमारी समाज की जो महिलाएं हैं उनको भी मैं जय भीम बोलूँगी, और मैं साथ में आप लोग जो हमारा सहयोग कर रहे हैं आप लोग को भी मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलूँगी। जय भीम। और मेरा नाम अलका राव अग्निहोत्री है। अलका राव अग्निहोत्री जी, और मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका भी हूँ और साथ में मैं भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष महिला विंग से कुशीनगर की हूँ सर। और मैं मिशन का काम करती हूँ, साथ में पढ़ाई भी करती हूँ सर। साथ में पढ़ाई भी करती हैं। आप बार बार मिशन का जिक्र कर रही हैं, तो एक बार मिशन की बात हो जाए कि किस तरह से आप मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, गायकी के माध्यम से कैसे उसको आगे बढ़ाती हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
सर मैं अपने गायकी के माध्यम से जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके इतिहास को, उनके संघर्ष को, उनके जीवन की जो कहानियां हैं, जो उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, जो अपने मेहनत से अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाए हो और हमारे समाज के लिए कितना उनका योगदान रहा, वो मैं गाने के माध्यम से लोगों के सामने पेश करती हूँ। इससे हमारा समाज जब गाने के माध्यम से सुनता है तो उसको अच्छे से समझ आता है और वो जागरूक होता है, अपने अधिकार को समझता है, अपने हक अधिकार को समझता है, पढ़ता है, लिखता है। ये मैं समाज को गाने के माध्यम से जागरूक करना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ सुनाइए। जी सर, आजकल मतलब अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ पे देखे होंगे कि हाथरस की एक मनीषा के साथ बहुत अन्याय हुआ, दलित की बेटी थी, तो उसके ऊपर मैं 2 लाइन मैं लिखी हूँ, उसको मैं सुनाऊंगी। आपने लिखा है? नहीं सर, हमारे राइटर हैं हमारे मामा जी, वो मिशन के गीत को लिखते हैं, मैं उनके गाने को गाती हूँ। जी, मैं उसको सुनाऊंगी गीत के माध्यम से। बेबस लाचार नारी के, बेबस लाचार नारी के, सुनीला कहानियाँ पनिया बरी से झरझर। बेबस लाचार नारी के, सुनीला कहानियाँ पनिया बरी से झरझर। कैसे रही हैं देश के जननियाँ पनिया बरी से झरझर। कैसे रही हैं देश के जननियाँ पनिया बरी से झरझर। वाकई शानदार अलका, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और हाथरस की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना इसका विरोध किया जाए वो कम है। न्याय मिलना चाहिए हाथरस की बेटी को, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अलका, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू किया? सर मैं अपनी पढ़ाई तो यहीं से कस्या से की हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट की हूँ हाई स्कूल 85% के साथ। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड से? जी, उसके बाद यूपी बोर्ड से मैंने इंटर पास आउट किया। अच्छा, यूपी बोर्ड से चले, इसलिए हिंदी पे अच्छी पकड़ जी। अमूमन होता है कि सीबीएसई वाले बच्चे कहते हैं कि हिंदी ढंग से नहीं आती, सेंटेंसेस क्लियर नहीं होते। ये तो प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं लगभग 5-6 क्लास सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ी हूँ। भीम आर्मी को कब ज्वाइन किया आपने? सर मैं भीम आर्मी लगभग 1 वीक पहले मैं ज्वाइन करी हूँ। अभी 1 ही हफ्ता हुआ? जी जी। तो डायरेक्ट उन्होंने महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया? सर मेरा काम देख के उन लोगों ने बनाया। ऐसा क्या काम हुआ है 1 हफ्ते में कि आपको डायरेक्ट? उसके पहले से ही मुझे मतलब लोग जानते थे कि बहुजन समाज को प्रेरित करती? जी जी, प्रेरित करती थी। तो इसके लिए किस तरह से प्रेरित करते हैं? कहीं जाती हैं, गोष्ठी वगैरह जैसे कुछ होता है, सभा वगैरह होती है, वहाँ प्रेरित करती हैं, कैसे करती हैं? कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करती हूँ। मंच के माध्यम से हमारा मंच चलता है, बहुजन जागृति ज्ञान मंच। बहुजन जागृति ज्ञान मंच चलता है? जी, बहुजन जागृति ज्ञान मंच के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करती हूँ, प्रेरित करती हूँ। अब तक कितने मंचों में आपने इस तरह से लोगों को जागरूक किया होगा गाने के माध्यम से? सर अब इसकी गिनती तो नहीं है, क्योंकि हम लोग हम लोग बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं। और एक ये मिशन का कार्यक्रम ऐसा है कि मतलब सालों साल कार्यक्रम चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनका जैसे जन्म दिवस हुआ, महापरिनिर्वाण दिवस हुआ, या फिर जो हमारे बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, अब वो अपने घरों में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी जैसे जन्मदिन हुआ या और भी कोई भी फंक्शंस पड़ते हैं, तो अपने बहुजन समाज का ही कार्यक्रम कराते हैं। क्योंकि वो अब लोगों को अपने महापुरुषों को जानने लगे, अपने महापुरुषों को पढ़ने लगे, अपने हक और अधिकारों को जानने लगे, अब जानने लगे। जी। अच्छा, बहुजन समाज का अगर मैं कहूँ अलका, कौन सा ऐसा महानायक है या नायिका है जो आपके जीवन के बड़े करीब है, जिनको देख करके आपके अंदर क्रांतिकारी भावना जागृत होती है? जी, ऐसे हमारे बहुजन समाज में तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे करीबी है जी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे महिलाओं के लिए बहुत, जो पहले हमारे पास कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिए। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने दिए। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा मतलब प्रेरित करने वाली एक नंगेली माता, जो केरल की रहने वाली थी, केरल साइड की नंगेली माता हैं। उनके त्याग की वजह से आज हम मतलब कपड़ा पहन पाते हैं, आज हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हम तब की बात थी, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो फिर उन बातों को बता करके समाज को कैसे जागरूक करते हैं? तब का एक अलग का बात था, आज तो ऐसा कहीं नहीं होता बहुजन समाज के साथ कि इस तरह की हरकतें हों। आज मैं अपने समाज की महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आज जो भी हमारे पास है, जैसे कपड़ा पहनने का अधिकार हुआ, हम आज तमाम तरह के मैं कह रहा था कि ठीक है, जी। अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो सब याद रखना चाहिए। उसी के आधार पे आपका वर्तमान होता है। वर्तमान और जो आपका बीत चुका है अतीत, उसको मिला करके ही आपके भविष्य का निर्धारण होता है। तो भविष्य तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर वो क्यों करना, उस तरह की बातें क्यों करना फिर? सर, बाबा साहब कहे थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना भविष्य नहीं बना पाएगा, इतिहास नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। सर, अभी भी देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मतलब राम राज्य वाली जो गवर्नमेंट है, एक योगी बाबा की, हाँ, योगी बाबा की, जो मनुस्मृति के आधार पर इस गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, जो दबे कुचले समाज है उनको पीड़ित किया जा रहा है। तो बहुजन समाज के बहुत सारे लोग तब तो अपने आप को हिंदू मानने लगे हैं, तो समस्या क्या है? सर, यही तो समस्या है कि बहुजन समाज के बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, व्यक्तिगत देखा है, वो दुर्गा पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं, उनकी औरतें छठ पूजा करती हैं। तो बहुजन समाज तो खुद हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो योगी जी कहाँ से गलत हो गए, या उनका राम राज्य कहाँ से गलत हो गया? सर, राम राज्य गलत है क्योंकि वो कहते हैं कि राम राज्य हम लाएंगे। सर, अगर राम राज्य है तो फिर जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, एक वो कहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनवाए हैं, तो जब उनके गवर्नमेंट की जब सीता ही सुरक्षित नहीं है तो कैसा राम राज्य ले आएंगे? आखिर जब राम मंदिर बनवाए हैं तो उसकी सीता को तो सुरक्षित रखना चाहिए ना सर। राम मंदिर में सीता जी की मूर्ति स्थापित होना चाहिए, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो राम मंदिर बनवा रहे हैं और राम सीता का मतलब वो करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे समाज में जो क्या कराना चाह रहे हैं? मतलब राम का इतिहास फिर से राम सीता का इतिहास फिर से दोहराना चाह रहे हैं, राम सीता का कहानियां लोगों से बताना चाह रहे हैं। तो गलत क्या है? आप अगर कर रही हैं, अपने समाज की बात कर रही हैं, अगर हिंदुत्व अपने समाज की बात कर रहा तो गलत क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले वो अपने देश की जो लड़कियां हैं उनको पहले सुरक्षित करें। ये तो एक अलग की बात होगी, लेकिन धर्म का विषय जो है उससे तो भिन्न है ना? जी जी, वो तो उससे भिन्न है। बिल्कुल सर, अगर वो मतलब तो फिर सीता को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये है, वो बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे हैं? सीता से मतलब आपका बेटियों से? जी जी, आखिर गंभीर विषय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या भारत के अन्य राज्यों में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, वो चिंता का विषय है। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मुझे तो लगता है कि इस गवर्नमेंट में बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी बढ़ाओ का ये नारा इनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। बड़ी बात बोल दी आप। जी सर, क्योंकि इस गवर्नमेंट में ऊपर से नीचे तक जितने भी मतलब बीजेपी सरकार में जो भी नेता लोग हैं, सारे के सारे बलात्कारी भी पड़े हुए। आप सारे लोग तो बलात्कारी नहीं है सर, आप उठा के देख लीजिए, लिस्ट उठा के कुछ एक हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। कुछ एक सर नहीं, मैक्सिमम जो बीजेपी के नेता हैं वो बलात्कारी वाले केस में आजकल जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये वो अलका बोल रही हैं जो पढ़ती है, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है, ये भीम आर्मी का असर है? सर, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महिला विंग से मैं जिला अध्यक्ष इसीलिए बनी हूँ कि जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, हमारे दलित लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ आए दिन रोज बलात्कार हो रहे हैं, उसके प्रति मैं आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हूँ सर, इसलिए मैं कह रही हूँ। भीम आर्मी कैसी क्या बात थी, क्या खासियत थी, क्या अच्छा दिख गया कि आपने भीम आर्मी को ज्वाइन किया? सर, इसलिए मैं भीम आर्मी ज्वाइन करी क्योंकि भीम आर्मी दलित पिछड़ों मजलूमों की और पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए उठाने के काम करता है। और कहीं भी उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको तुरंत वो सॉल्व करने का काम करती है भीम आर्मी, उसके साथ खड़ा होने का काम करती है। बहुजन समाज से ही मायावती जी भी आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और बसपा की प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, बसपा सुप्रीमो। अक्सर चंद्रशेखर रावण पे आरोप लगाती रहती हैं कि वो गलत हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, दूसरे दलों से मिल करके अपने हित को साधते हैं। तो क्या कहना है इस पे आपका? बहुजन समाज से तो वो भी हैं, उनकी भी बात तो माननी चाहिए। सर, बहन जी तो वो हमारी आइडियल है, मैं उनको आइडियल मानती हूँ क्योंकि वो महिलाओं के लिए एक आइडियल हैं। महिलाओं को एक पहले महिलाओं का आइडियल थी तो बसपा ज्वाइन करना सर, मैं बताती हूँ।
मैं बताती हूँ। तो अब का जो समय है वो बहन जी हर मुद्दे पर मतलब बात नहीं कर पा रही हैं, अपने बहुजन समाज की बातों को इस टाइम नहीं उठा पा रही हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर भाई हैं वो किसी भी मतलब पीड़ित समाज के लिए तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ तुरंत खड़ा होने का काम करते हैं। वो रोड पे आते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। जी तुरंत एक्शन लेते हैं, हमारे बहुजन समाज के साथ खड़े होते हैं। जी अलका, ये बताइए हमें कि आप मंच भी साझा करते होंगे, सामने बहुत सारे लोग होते होंगे बहुजन समाज के, तो कुछ आप वहाँ पे स्पीच वगैरह भी, भाषणबाजी भी करते होंगे जिससे लोगों के मन में जो उनके सवाल हैं उनके जवाब मिल सकें, कुछ उनकी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सकें। कुछ आपकी वो बातें होंगी जिनको मजबूती से फोर्सली आप कहना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, ताकि आपके समाज के लोग उसे फॉलो करें, भले ही वो आपके जो महानायक है बहुजन समाज के उनके द्वारा कही गई बातें हों, है ना। तो कुछ ऐसा स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा अगर बोल पाएँ प्रभावशाली तरीके से, जैसे स्पीच देती हैं मंच पे। सर मैं शायरी के माध्यम से कुछ, अच्छा, सब शायरी और गीतों के माध्यम से। हाँ, मैं शायरी एक अपने बहुजन समाज के लिए बोलना चाहूँगी। जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं जो भीम आर्मी के, मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगी कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें, जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें, और हम अब भी चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटा कर रख दें, और हम अब भी चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुद तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुद तो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें, अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। कांग्रेस और बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये दोनों ब्राह्मणवादी सरकार है सर, ब्राह्मणवादी। हाँ, राम राज्य वाली सरकार है, और ये दोनों एक ही फंदे पे काम करती है, जनता को मूर्ख बनाने का। तो राम राज्य से समस्या क्या है सर? राम राज्य से हमें समस्या है सर, इसलिए कि राम राज्य में शंभु कृषि जैसे का हत्या हुआ, वो दलित समाज से आते थे। तो और जितने भी राम राज्य में हमारे समाज के लोग जो उग्र होते थे उनको मतलब नीचे दिखलाया जाता था, इसलिए सर मुझे राम राज्य, और जिस दिन राम राज्य जैसी गवर्नमेंट आ गई अभी तो उस दिन हमारे समाज का नाश हो जाएगा सर। अभी आपने कहा था कि सूबे में राम राज्य वाली सरकार चल रही है, हाँ। तो नाश कहाँ हो रहा है? सर बिल्कुल नाश हो ही रहा है। हमारे दलित बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और जो आजकल के जो युवा लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे चीज़ प्राइवेट हो चुका, ये सब राम राज्य ही तो है सर। कुछ और लाइनें सुना दें, फिर हमारे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। कुछ लाइनें सुनाएं और कविता की जो बहुजन समाज को प्रेरित करती हूँ आपके। ज़रूरत चंद ईमानदार लोगों की फ़कत है, ज़रूरत चंद ईमानदार लोगों की फ़कत है, और जी जान लगा के बढ़ाओ कारवां, क्योंकि इस देश की संसद तुम्हारी राह तकत है, इस देश की संसद तुम्हारी राह तकत है। अरे वो तूफानी ताकत है ए भीम जी के बेटों में, अरे ये तूफानी ताकत है ये भीम जी के बेटों में। चाहे तो बदल सकते हम नजारा आसमान का, चाहे तो बदल सकते हम नजारा आसमान का। अब चाँद निकलेगा दिन में, अब चाँद निकलेगा दिन में, और चाँदनी रातों में, अरे चाँद निकलेगा दिन में, और सूरज ये रातों में। अरे ये तूफानी ताकत है ये भीम जी के बेटों में। जी आप मायावती को आइडियल मानती हैं, ठीक है, साथ ही आप अपने समाज की बात कर रही हैं। बार बार आपके वक्तव्य में अपना समाज अपना समाज अपना समाज, जिसको आप आइडियल मानती हैं वो कहती हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप सबकी, आप जन की बात नहीं कर रही हैं, सिर्फ अपनी बात कर रही हैं, अपने लोगों की बात कर रही हैं। क्या जो अपर कास्ट है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उसकी स्त्रियां महिलाएं नहीं हैं? क्या उनका रेप नहीं हो रहा है? क्या उनके लिए भी न्याय की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगी? सर मेरा अपने समाज का मतलब ये है कि सिर्फ एक अनुसूचित जाति का समाज नहीं है,
अपने समाज का, बहुजन समाज का मतलब पूरा 85% में मुस्लिम माइनॉरिटी सारे लोगों को सारे लोग आ जाते हैं 85% में। तो मैं पूरे 85% की महिलाओं को और 85% के समाज के लोगों की बात कर रही हूँ। 85 अगर कोई रहेगा, कोई महिला पीड़ित रहेगा, तो क्या अलका आवाज नहीं उठाएंगे? सर मैं बिल्कुल उठाऊंगी सर। एक बात एक स्त्री की हो रही है, उसके स्त्रीत्व की हो रही है। जी। अगर उसका कोई चीर हरण करेगा, उसका बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, तो क्या अगर वो अपर कास्ट की हुई तो अलका आवाज नहीं उठाएंगी? जी कोई भी मतलब महिला है तो उसका न्याय तो सबको मिलना चाहिए। न्याय मिलना तो सब है। बाबा साहब ने समता की तो बात की कि सारे लोग एक हैं। सर बाबा साहब, चूंकि आप समता की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने कभी मतलब ये चीज़ नहीं दिखा कि हम सिर्फ अनुसूचित हैं तो हम अनुसूचित के लिए काम करेंगे। वो पूरे समाज के लिए काम किए, संविधान में पूरे समाज के लिए संविधान में वो प्रावधान कह रहा था कि जब उन्होंने समता की बात की, समानता की बात की, तो फिर आप 80% वालों में से ही क्यों महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हैं? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सर चूंकि महिलाओं की बात है तो महिलाएं तो मैं जो भी महिलाएं होंगी मैं उनके न्याय की बात करूंगी। अगर किसी भी समाज के महिला के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई न्यायप्रिय अगर कोई घटना होती है, तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगी सर। एक छोटा सा सवाल है, अक्सर मायावती जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनके बारे में बड़ा अनाप शनाप बोलती हैं, उनको चिढ़ है, शायद सार्वजनिक मंचों से भी चंद्रशेखर रावण के बारे में बुरा बोलती है, आपकी आइडियल हैं, तो बचाव कैसे करेंगे रावण का? सर मैं रावण भैया को इस तरह से बचाव करूंगी क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक नया चेहरा है, हमारे समाज के लिए हमेशा मायावती का चार्म खत्म हो गया? नहीं सर, उसका मतलब चार्म खत्म हो गया, पॉलिटिक्स खत्म होने की बात नहीं है सर। वो अब अपने समाज की बातों को अब उठा नहीं पा रही हैं सर, और कहीं भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो टाइम से वहाँ पहुँच नहीं। अब राजनीतिक बदलाव की जरूरत है, इसीलिए आप चंद्रशेखर रावण को प्रेफर करेंगी, उनके साथ जाना चाहेंगे, उनके बताए गए उसको बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगी। तो देखा आपने, हमने बात किया भीम आर्मी की महिला जिला अध्यक्ष अलका से, और इन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि जब चंद्रशेखर रावण की बात करी मैंने और इनकी जो आइडियल हैं मायावती जी की बात करी, तो ढंग से ये चंद्रशेखर रावण का बचाव करती हुई नहीं दिख पाई। सबके अपने अपने तर्क हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हैं। अलका अपनी पुरानी जो इनका जो अतीत है उसको गीतों के माध्यम से उसको गा करके सार्वजनिक मंचों पे अपने समाज के लोगों को प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि अपना इतिहास मत भूलो, क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास भूल चुकी हैं या भूल जाएंगी वो अपने भविष्य को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगी, अपने भविष्य को कभी बना नहीं पाएंगी। ये अलका का कहना है कि मैं अपने समाज के लोगों को इसी तरह से जागृत करती रहूँगी। हालांकि इनके समाज का एक बड़ा धड़ा अब हिंदुत्व की तरफ उन्मुख हो रहा है और वो लोग हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, मानते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। सबके अपने अपने सोच हैं, अपने अपने तरीके से लोग अपने धर्म को, अपने विश्वास को परिभाषित करते हैं, उसको जीते हैं, उसमें जीने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मौजूद हैं कुशीनगर के कसिया में, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है। धूप एकदम अंधेरा, रात चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि रात किस तरह से है। कैमरे की फ्लैश से हमने इंटरव्यू शूट किया है। आशा और उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और अपनी राय अलका के बारे में क्या है वो ज़रूर लिखेंगे। अलका के गानों को सुन करके आपको कैसा लगा उसको भी बताएंगे आप, और साथ ही साथ अलका ने अगर कुछ ऐसा कहा होगा जो कहीं ना कहीं लगता होगा आपको कि हाँ ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, तो अभी अलका की उम्र कम है और हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ परिपक्वता आए तो अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख पाएं अलका। चलते हैं कहीं और, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि सारे पंछी अपने घोंसलों में चले गए, हम अभी भी भटक रहे हैं अपनी घुमक्कड़ टीम के साथ घनी रात के इन अंधेरों में उस रोशनी की तलाश में जिससे पूरा हिंदुस्तान रोशन हो सके और हम आपको हिंदुस्तान की सच्ची अच्छी तस्वीरें दिखा सकें, जिससे देश चलता है, समाज चलता है, हम चलते हैं, हिंदुस्तान आगे चलता है। तो घुमक्कड़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए अलका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, सभी को मेरा जय भीम, और आप लोग का भी मेरा बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे बातचीत की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ठीक, शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप